नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। यूएई में रह रहे पाकिस्तानी अब सीधे सुप्रीम कोर्ट से कर पाएंगे संपर्क। एतिहाद एयरवेज का धमाका, 12 शहरों की उड़ानों पर 30% तक की छूट। आपका स्मार्ट होम हैक हो सकता है, यूएई ने दी है बड़ी चेतावनी। अबू धाबी में सड़क पर अचानक घुसने पर 400 दिरहम का जुर्माना, कार हुई पलटी। भारत यूएई में इंटरनेट स्लो, लाल सागर में केबल डैमेज। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। यूएई में रह रहे पाकिस्तानी अब सीधे सुप्रीम कोर्ट से कर पाएंगे संपर्क। यूएई और खाड़ी देशों में रह रहे पाकिस्तानी प्रवासियों के लिए अब एक बड़ी राहत की खबर आई है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि प्रवासी अब अपने कानूनी मामलों के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क कर सकेंगे। इसके लिए मुख्य न्यायाधीश याहा अफरीदी ने ओवरसीज लिटिगेंट्स फैसिलिटेशन सेल की स्थापना का आदेश दिया है। यह सेल सुप्रीम कोर्ट की मुख्य इमारत में होगा और इसका संचालन मुख्य न्यायाधीश के स्टाफ ऑफिसर करेंगे। इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए प्रवासी पाकिस्तानियों को ना तो कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे, ना ही किसी बिचौलिए की जरूरत होगी। वे सीधे एक खास व्हाट्सएप नंबर +92 326 444 पर मैसेज करके या सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर बने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए संपर्क कर पाएंगे। इसके जरिए वो अपनी याचिका या शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे, केस की अपडेट और कोर्ट के आदेशों की कॉपी ऑनलाइन हासिल कर पाएंगे। इतना ही नहीं, सुनवाई जल्दी कराने के लिए भी वे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हर केस का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसकी रिपोर्ट सीधे मुख्य न्यायाधीश को सौंपी जाएगी। हालांकि यह सुविधा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी मामलों तक ही सीमित होगी। निचली अदालतों या अन्य कोर्ट के मामलों को यह सेल नहीं देखेगा। इस कदम की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि सिर्फ यूएई में ही 17 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं और काम करते हैं, जबकि खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी देशों में उनकी संख्या करीब 47 लाख है। पूरी दुनिया में लगभग 1 करोड़ पाकिस्तानी प्रवासी हैं, जिनमें से ज्यादातर को प्रॉपर्टी और कानूनी अधिकारों से जुड़े मामलों में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नया सेल इन समस्याओं को कम करने और प्रवासियों को समय पर न्याय दिलाने में मदद करने वाला है। एतिहाद एयरवेज का धमाका, 12 शहरों की उड़ानों पर 30% तक की छूट। यूएई के एतिहाद एयरवेज ने यात्रियों के लिए सर्दियों का शानदार ऑफर पेश किया है। अगर आप इस सर्दी में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये मौका आपके काम का हो सकता है। अबू धाबी की ये एयरलाइन एशिया और अफ्रीका की 12 शहरों के लिए फ्लाइट टिकटों पर 30% तक की छूट दे रही है। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए यात्रियों को 12 सितंबर तक टिकट बुक करनी होगी और ये छूट सितंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच यात्रा पर लागू होगी। इस खास विंटर ऑफर में कई लोकप्रिय डेस्टिनेशन शामिल हैं। थाईलैंड के क्राबी और चियांग माई, कंबोडिया का नोम पेन, अल्जीरियाई का अल्जियर्स, ट्यूनीशिया का ट्यूनिस, वियतनाम का हनोई और इंडोनेशिया का मेदान सिर्फ 1835 दिरहम से शुरू हो रहे हैं। वहीं इथियोपिया का अदीश अबाबा और रूस का कजान 1465 दिरहम से, हांगकांग 1935 दिरहम से और ताइपे 1985 दिरहम से बुक किए जा सकते हैं। सबसे किफायती विकल्प पाकिस्तान का पेशावर है, जहां के लिए टिकट सिर्फ 895 दिरहम में उपलब्ध है। ये ऑफर खास इसलिए भी है क्योंकि एतिहाद एयरवेज ने हाल ही में 2025 की पहली छमाही में 1.1 दिरहम बिलियन का रिकॉर्ड मुनाफा और रिकॉर्ड यात्री संख्या दर्ज की है। कंपनी को उम्मीद है कि साल का दूसरा हिस्सा इससे भी बेहतर साबित होगा। यात्रियों के लिए यह छूट न सिर्फ रास्ते में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन घूमने का मौका है, बल्कि शानदार डील पाने का सही टाइम भी है। आपका स्मार्ट होम हो सकता है हैक, यूएई ने दी है बड़ी चेतावनी। यूएई में साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। साइबर सिक्योरिटी काउंसिल यानी सीएससी ने चेतावनी दी है कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो घरों में इस्तेमाल होने वाले 70% स्मार्ट डिवाइस साइबर हमलों का शिकार हो सकते हैं। घर के वॉइस असिस्टेंट, सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट लाइट्स, एसी और यहाँ तक कि बेबी मॉनिटर जैसे इक्विपमेंट्स हैकर्स के लिए आसान निशाना बन सकते हैं। ज्यादातर लोग इस डिवाइस को डिफॉल्ट सेटिंग पर चलाते हैं या कमजोर पासवर्ड रखते हैं, जिससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। परिषद के मुताबिक खतरा तब और बढ़ता है जब लोग वॉइस असिस्टेंट को हमेशा ऑन रखते हैं, असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क से डिवाइस जोड़ते हैं या मेहमानों के साथ मुख्य वाईफाई पासवर्ड शेयर कर देते हैं।
इन छोटी छोटी गलतियों से हैकर्स घर का डेटा चुरा सकते हैं, डिवाइस को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं और यहां तक कि बातचीत भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। खास तौर पर बेबी मॉनिटर को लेकर चेतावनी दी गई है, क्योंकि अगर इन्हें सुरक्षित नहीं किया गया तो बाहरी लोग बच्चों और परिवार के सदस्यों से सीधे संवाद तक कर सकते हैं, यानी बातचीत तक कर सकते हैं। खतरों से बचने के लिए CSC ने लोगों को मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करने, डिवाइस को समय समय पर अपडेट करने, सभी स्मार्ट सिस्टम को एक ही कंट्रोलर से मैनेज करने, वॉइस असिस्टेंट को जरूरत ना होने पर बंद रखने और स्मार्ट डिवाइस को मुख्य वाईफाई से अलग नेटवर्क पर रखने की सलाह दी है। इसी के साथ UAE ने साइबर पल्स नाम का एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया है, जिसके जरिए परिवारों को स्मार्ट डिवाइस की सुरक्षा और साइबर खतरों से बचने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अबू धाबी में सड़क पर अचानक घुसने से 400 दिरहम का जुर्माना, कार हुई पलटी। अबू धाबी पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें साफ दिखता है कि छोटी सी लापरवाही कैसे बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। वीडियो में एक कार सड़क के किनारे से बिना देखे अचानक निकलती है, जबकि दूसरी बड़ी गाड़ी उसी समय पास से आ रही होती है। टक्कर से बचने के लिए बड़ा वाहन अचानक मुड़ता है और संतुलन खोकर पलट जाता है। पुलिस का कहना है कि इस तरह सड़क पर बिना चेक किए घुसना खतरनाक है और इसके लिए 400 दिरहम का जुर्माना और 4 ट्रैफिक पॉइंट्स काटे जाएंगे। अबू धाबी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर घुसने से पहले रुकें, चारों तरफ देखें और तभी आगे बढ़ें। धीरे चलना और दूरी बनाए रखना ही आपकी और दूसरों की जान बचा सकता है। भारत UAE में इंटरनेट स्लो, लाल सागर में केबल डैमेज। लाल सागर में इंटरनेट केबल कटने से एशिया और मिडिल ईस्ट के कई देशों की नेट सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हो गई। यह घटना रविवार 7 सितंबर को हुई, जिसके बाद भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों में इंटरनेट स्लो हो गया और कई जगहों पर नेटवर्क पूरी तरीके से बंद भी हो गया। विशेषज्ञों के अनुसार लाल सागर में बिछी SMW4 और IMEWE नाम की समुद्र के नीचे की केबल्स डैमेज हो गई। ये केबल्स भारत और मिडिल ईस्ट को यूरोप से जोड़ती हैं। इनमें से एक का संचालन टाटा कम्युनिकेशन करता है और दूसरे का संचालन इंटरनेशनल ग्रुप के पास है। मामले पर शक यमन के हूथी विद्रोहियों पर जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में गाजा युद्ध के दौरान कई जहाजों पर हमले किए थे, जिनमें 4 जहाज डूब गए और कई नाविकों की मौत हुई। हालांकि इस बार हूथियों ने साफ कहा है कि इंटरनेट कटौती में उनका कोई भी हाथ नहीं है। इस घटना का असर आम लोगों पर भी दिखा। UAE में एतिसलात और दूर नेटवर्क के यूजर्स ने स्लो इंटरनेट की शिकायत की। वहीं भारत और पाकिस्तान में भी कनेक्टिविटी गिर गई। सऊदी अरब ने इस मुद्दे पर तुरंत कोई बयान नहीं दिया है। बड़ी तस्वीर देखें तो यह सिर्फ एक टेक्निकल इश्यू नहीं लगता, बल्कि भू राजनीतिक तनाव से भी जुड़ा हुआ है। हूथी विद्रोही गाजा युद्ध खत्म करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर खींचतान जारी है। ऐसे हालात में इंटरनेट केबल का कटना कई सवाल खड़े करता है। आसान शब्दों में कहें तो इस हादसे में करोड़ों लोगों की नेट स्पीड प्रभावित हुई है और शक है कि इसके पीछे सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि राजनीति भी छिपी हो सकती है। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.48 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.48 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.57 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.54 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.37 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.41 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.69 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.11 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.46 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.49 भूटानी करेंसी थी। जानेंगे आज के गोल्ड के रेट्स। तो बता दें, दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 327.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 324.60 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,855 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस 400.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,600 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 396.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 432.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 424.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 10,368 की है। क्या है आज के दिरहम रेट। तो बता दें, आज एक UAE दिरहम में 24.01 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.99 रुपया था। वहीं आज एक UAE दिरहम में 38.38 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.35 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक UAE दिरहम में 33.07 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.11 बांग्लादेशी टका था।
वहीं आज AQI दिरहम में 77.25 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.72 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज AQI दिरहम में 23.97 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.97 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।